वेलकम टू एसके क्लास एकेडमी। एसके क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सीएचएम यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 3, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पिछले वीडियो में हमने जो है कल्चरल वैल्यूज एंड हेरिटेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, साथ ही हमने जो है भारतीय संविधान के मूल्यों को पढ़ा था। आज हम अपना आगे का टॉपिक जो है संवैधानिक नैतिकता पढ़ने जा रहे हैं। चलिए परिचय से शुरू करते हैं। संवैधानिक नैतिकता, जिसका अर्थ है संविधान के मूल उद्देश्यों, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सम्मान और उनका पालन करना। यह केवल कानून का पालन करने की बात नहीं करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता को व्यवहार में लाया जाए। संविधान में दी गई संस्थाओं, प्रक्रियाओं और अधिकारों के साथ ईमानदारी से कार्य करना ही संवैधानिक नैतिकता है। हमें संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? संवैधानिक नैतिकता हमारे नेताओं, अधिकारियों और नागरिकों को यह सिखाती है कि वे सिर्फ जो है कानून के शब्द का पालन न करें, बल्कि उसके आत्मिक उद्देश्यों को भी समझें और अपनाएं। संवैधानिक नैतिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा नई नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन विचारों से लेकर आधुनिक लोकतंत्रों तक फैली हुई हैं। यह विचार इस बात पर बल देता है कि केवल कानून का पालन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा, मूल्यों और सिद्धांतों का भी सम्मान और पालन होना चाहिए। प्राचीन पृष्ठभूमि की बात करें तो प्राचीन यूनान में जो है दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने नैतिक राज्य और नागरिक कर्तव्यों की अवधारणा पर विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा समाज वही है जहां कानून के साथ नैतिकता भी है। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश परंपरा। संवैधानिक नैतिकता शब्द का पहली बार उपयोग ब्रिटिश इतिहासकार और राजनेता जॉर्ज जरोट ने 19वीं शताब्दी में किया था। उन्होंने यह विचार दिया कि एक मजबूत लोकतंत्र की सफलता के लिए केवल कानून या संस्थाएं काफी नहीं, बल्कि नागरिकों और नेताओं में संवैधानिक मूल्यों की भावना भी जरूरी है। संवैधानिक नैतिकता में भारतीय पृष्ठभूमि देखते हैं। संवैधानिक नैतिकता में ये तो हुई प्राचीन पृष्ठभूमि की बात। आगे आती है भारतीय पृष्ठभूमि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का योगदान। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने नैतिक शासन और न्यायपूर्ण समाज की बात की। उन्होंने बार बार जोर दिया कि शक्ति का प्रयोग संविधान और नैतिकता के दायरे में रहकर हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है सत्ता और अधिकारों का ऐसा प्रयोग करना जो संविधान की मर्यादा के अनुसार हो। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि राजनीतिक नेतृत्व संविधान की नैतिकता को न माने तो लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाएगा। संविधान सभा की कार्यवाही। संविधान निर्माण के दौरान इस बात पर बार बार बल दिया गया कि संविधान की आत्मा केवल कानूनों में नहीं, बल्कि उनके नैतिक अनुपालन में भी है। स्वतंत्र भारत में जो है संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की सीमाओं का पालन कराने के लिए, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, जनता और नेताओं के बीच भरोसे को बनाए रखने के लिए। निष्कर्ष, संवैधानिक नैतिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह दर्शाती है कि यह केवल आधुनिक भारत की जरूरत नहीं, बल्कि हर सशक्त लोकतंत्र की आत्मा है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि कानून का पालन तब तक अधूरा है जब तक उसके पीछे नैतिक भावना न हो। आगे आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता के प्रमुख तत्व। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ही सर्वोच्च कानून है और सभी व्यक्तियों व संस्थाओं को इसके अधीन रहकर कार्य करना चाहिए। नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, पक्षपात, भेदभाव और अन्याय से मुक्त शासन। नंबर 3 पॉइंट, सत्ता पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पावर। संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का प्रयोग सीमाओं में रहकर और उत्तरदायित्व के साथ हो। संवैधानिक नैतिकता सत्ता का दुरुपयोग रोकने का साधन है। नंबर 4 आ जाता है लोकतांत्रिक आचरण, डेमोक्रेटिक कंडक्ट। सभी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान और पालन, बहुमत का निर्णय, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ संतुलन,
नंबर 5 आ जाता है नागरिक अधिकारों का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का संरक्षण। नंबर 6 आ जाता है सहनशीलता और बहुलवाद, भिन्न विचारों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों के प्रति सहनशील दृष्टिकोण। नंबर 7 नैतिक आचरण, एथिकल गवर्नेंस, शासन प्रणाली में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना ताकि संविधान की रक्षा हो सके। ये सभी संवैधानिक नैतिकता के प्रमुख तत्व हैं। आगे आ जाता है संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत एवं उनका महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संवैधानिक नैतिकता एक ऐसा सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा, मूल्य और उद्देश्य न केवल कानून की किताबों में रहे बल्कि व्यवहार और शासन में भी लागू हों। यह सिद्धांत लोकतंत्र की स्थायित्व, नैतिकता और उत्तरदायित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सिद्धांतों की महत्व की बात कर लें तो संविधान की भावना की रक्षा करता है। यह केवल कानून के शब्दों का पालन नहीं करता बल्कि संविधान की आत्मिक भावना को भी लागू करता है। इससे लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्य जीवंत रहते हैं। नंबर 2 सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। यह सिद्धांत जो है शासन करने वालों को सीमाओं के भीतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनमानी, अधिन्यायवाद या तानाशाही प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करता है। संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत जो है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका जैसे संस्थाओं को जो है संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इससे संस्थाओं में पारदर्शिता, संतुलन और उत्तरदायित्व बना रहता है। नंबर 4 न्यायपालिका को मार्गदर्शन, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का प्रयोग जो है न्यायपालिका द्वारा कई ऐतिहासिक फैसलों में किया गया, जैसे कि नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत सरकार 2018 धारा 370 रद्द करना, सरला मुदगल केस, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर, एस आर बोमई केस, संघीय ढांचे की रक्षा। नंबर 5 आ जाता है नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस को बढ़ावा। यह सिद्धांत सरकार और अधिकारियों को नैतिक तरीके से काम करने की प्रेरणा देता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा की भावना को बल मिलता है। नंबर 6 आ जाता है नागरिकों को जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। यह केवल नेताओं या अदालतों के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के लिए भी एक मार्गदर्शक है। संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत नागरिकों में जो है कर्तव्य भावना को यह विकास करता है। नंबर 7 बहुलवाद और विविधता की रक्षा। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी देश में संवैधानिक नैतिकता में सांप्रदायिक सौहार्द और सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष, संवैधानिक नैतिकता भारत के लोकतंत्र की रूह है। यह सिद्धांत केवल कानून नहीं बल्कि नैतिकता, उत्तरदायित्व, सहिष्णुता और मानवीय गरिमा में भी संविधान में समाहित करता है। इसके बिना संविधान एक सूखा दस्तावेज बनकर रह जाएगा। यहाँ पे हमारा संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का महत्व समाप्त होता है। आगे आ जाते हैं संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संवैधानिक नैतिकता एक आदर्श और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी हैं। विशेष रूप से जब इसका उपयोग न्यायपालिका द्वारा किया जाता है तो कई बार यह विवादास्पद बन जाता है। प्रमुख आलोचनाएं, अत्यधिक न्यायिक सक्रियता। न्यायपालिका इस सिद्धांत का उपयोग कर कभी कभी ऐसे निर्णय देती है जो विधान पालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। इससे संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित होता है। नंबर 2 अस्पष्ट और व्याख्या पर आधारित। संवैधानिक नैतिकता की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हर न्यायाधीश या विद्वान इसे अलग तरह से जो है व्याख्यायित कर सकता है। इससे लीगल अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो सकती है। नंबर 3 लोकतांत्रिक इच्छा के विरुद्ध निर्णय। जब न्यायालय संवैधानिक नैतिकता के नाम पर किसी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार या कानून को खारिज करता है तो यह जनता की इच्छा की अवहेलना मानी जा सकती है। नंबर 4 न्यायपालिका द्वारा नैतिकता निर्धारित करना उचित नहीं। आलोचक मानते हैं कि नैतिकता का निर्धारण
एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया है, ना कि केवल न्यायपालिका का अधिकार। न्यायालय यदि नैतिकता तय करने लगे तो वह नैतिक अधिन्यायकवाद में बदल सकता है। नंबर 5, राजनीतिक बहस का न्यायीकरण। कई बार न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता के तहत ऐसे मुद्दों पर निर्णय देती है जो मूल रूप से राजनीतिक विमर्श और बहस के दायरे में आते हैं। नंबर 6, लोकतंत्र और न्यायपालिका के बीच तनाव। यह सिद्धांत कई बार जो है लोकतंत्र के स्तंभों, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो है टकराव का कारण बन जाता है। इसके साथ निष्कर्ष आता है हमारा, हालांकि संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र को नैतिक आधार देने का प्रयास है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग या अति व्याख्या की जाए तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, जन भावनाओं और शक्तियों के संतुलन को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए इसका संतुलित और विवेकपूर्ण प्रयोग आवश्यक है। इसी के साथ हमारा थर्ड लेसन यहाँ पे खत्म होता है। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इससे पीछे के वे लेक्चर्स यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है उन्हें देख सकते हैं।